ईद का जब पहला वीकेंड आया तो हमें उसमें बहुत सारी दावतें अटेंड करनी थी। सैटरडे नाइट को हम अपने घर के बाहर ही लॉक हो गए। वो किस तरह, क्योंकि हम सैटरडे की नाइट घूमने गए थे, वाली नाइट पे गए थे। वहां से वापस आते हुए हम अपनी घर की चाबी, हमें याद आया कि घर के अंदर भूल गए। हफ्ते की रात को हम रात के 12 बजे बाहर खड़े होकर ये सोच रहे थे कि घर के अंदर कैसे जाए। हम घर की चाबी तो अंदर भूल चुके थे और अगले दिन हमें बहुत सी दावतों में जाना था। घर की चाबी जब अंदर रह गई तो हम पहले 7-Eleven पे गए। हमने पहले वहां से स्नैक्स उठाए, उसके बाद हम Kmart गए और वहां से स्लीपिंग सूट उठाया। लॉक स्मिथ को रात के 12 बजे बड़ी कॉल की, लेकिन कोई भी जो चाबी वाला लॉक वाला अवेलेबल नहीं था। शुरुआत से शुरू करते हैं कि हमने अपना दिन शुरू कैसे किया था। तो ये जनाब जो आप देख रहे हैं, ये है फ्लाइंग कार। जी हाँ, फ्लाइंग कार, जिसको हम देखने के लिए मेलबर्न मोटर शो गए थे मॉर्निंग में, यानी कि सैटरडे की सुबह। इस मोटर शो में हमने बहुत ही कोई जदीद और टेक्नोलॉजी से भरपूर जो है ना गाड़ियां देखी। न्यू मॉडल्स भी थे और न्यू टेक्नोलॉजी वाली जो गाड़ियां थी वो भी थी। उसके अंदर शामिल थी रेड बुल, यहाँ पर एक डीजे खड़ी थी, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। उसके बाद यहाँ पर हॉट व्हील्स में कुछ एक्टिविटीज लगी थी बच्चों की, बहुत मुख्तलिफ किस्म की, इसकी वजह से बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। आप नए नए तरीके की गाड़ियों में और मॉडल्स में बैठ सकते थे और उनमें बैठ कर आप उनका एक्सपीरियंस कर सकते थे। और ऑफ कोर्स सबसे इंटरेस्टिंग फ्लाइंग कार थी जो मैंने आपको शुरू में दिखा दी। बच्चों की एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताया बहुत सारी थी। और यहाँ पर जो है वो हार्ले डेविडसन भी था, जो बाइक्स की कंपनी है। मजे की बात यह कि हम समझ रहे थे बच्चे यहाँ एंजॉय नहीं करेंगे, लेकिन हमसे ज्यादा बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, डीजे ने बिल्कुल माहौल बनाया हुआ था, खूब गाने वाने चल रहे थे। और मैंने और शारिक ने खूब सारी पहले तस्वीरें ली गाड़ियों के साथ नई नई तरह से। कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो डीजे ने बड़ा रश बनाया हुआ था, गाने वाने चलाए हुए थे। फरारी खड़ी हुई है यहाँ पर। हमने बहुत अच्छा सा दिन गुजारा और हमने सोचा अब ऐसा करते हैं कि लंच करने बाहर चलते हैं। हमारे साथ हमारी फैमिली मेंबर, मेरी कज़न भी थी, जो कि हम सब आउटिंग के लिए बाहर निकले। एक्टिविटी पर बहुत लंबी लंबी लाइन थी। बहरहाल टू मेकिंग द स्टोरी शॉर्ट, बाहर आए, बाहर बहुत अच्छा मौसम था। हमने सोचा अब बेहतरीन सा जो है ना यहाँ पर मिलते हैं हलाल रामेन नूडल्स, वो खाने चलते हैं। और हम सब मिलकर खाने की तरफ जो है वो रेस्टोरेंट की तरफ रवा दवा हो गए ना। मैं आपको बहुत दफा दिखा चुकी हूँ, ये जो है वो बोल्टीफुल नूडल है एलिजाबेथ स्ट्रीट। फुल नूडल्स को मैं बहुत दफा खाते हुए दिखा चुकी हूँ, मैं दोबारा बता दूंगी, इसका एड्रेस में मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। उसके बाद हम फेडरेशन स्क्वायर चले गए, जहाँ पर मुस्लिम फेस्टिवल हो रहा था। ईद फेस्टिवल की वजह से वहाँ बहुत सारा म्यूजिक बैंड आए हुए थे। बात का वाली शुरू हुई, काफी रात तक चली और काफी रात तक हम यहाँ पर रहे। मैंने आपको बताया सैटरडे नाइट को हम देर में फारिग हुए। पूरा ईद फेस्टिवल था। जो है वो थोड़ा सा रेस्ट था, उसके बाद अजान और नमाज थी और फिर कव्वालियों का टाइम था। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह। अजान होने के बाद फेडरेशन स्क्वायर पर लेडीज और जेंट्स की नमाज पढ़ाई गई, फिर कव्वालियां शुरू हो गईं। और इस तरह से हमने एंजॉयमेंट की पूरे दिन। पहले हम मोटर शो गए, उसके बाद हमने कव्वालियाँ सुनी और कव्वालियाँ सुन के हम घर वापस आए तो हमें आपको बताया कि होटल बुक करवाना पड़ा, क्योंकि हम घर के बाहर बंद हो गए। अगले दिन यानी इतवार के दिन हमें 2 दावतों में जाना था, दिन में भी और रात में भी। तकरीबन रात के 12 बज रहे थे। हमने लॉक स्मिथ को कॉल करने की कोशिश की, हमने किसी को परेशान करना बेहतर नहीं समझा। हमारे कुछ दोस्त हमारे घर के करीब रहते हैं, लेकिन हमने सोचा कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि किसी होटल चले जाते हैं, क्योंकि वो वक्त जो है वो इस वक्त यही कन्वीनियंट लग रहा था करना, क्योंकि बच्चों की बड़ी बुरी हालत हो रही थी नींद से। पार्क मोर होटल जो है वो चले गए।
पहले हमने अपने घर के तमाम नियरेस्ट होटल चेक किए, हमें कोई होटल नहीं नजर आया, तो फिर हम सिटी वापस हमें जाना पड़ा। होटल का नाम अगर कोई जानना चाहे तो पार्क मोर होटल था। होटल में इस वक्त कुछ रेनोवेशन चल रही थी। बहरहाल रात गुजारने के लिए हमारे पास बेहतर इंतजाम था और हम सेफ फील कर रहे थे यहाँ। पापा आ गए, पापा ने आते टीवी खोल लिया और बाहर देख रहे हैं। और रात क्या हो रहा है, टाइम है, यहाँ पे घड़ी नहीं है, यहाँ पे घड़ी नहीं है। क्या लिखा है? या पार्क होटल का बैक साइड आई थिंक ये फ्रंट साइड भाई, जहाँ से हम आए। हम सबको ही एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था कि क्या हुआ है। रात में हमें देर हो गई सोने में और सुबह हमें 10 बज गए उठने में। और आज संडे का दिन था, यानी कि इतवार था आज। बच्चे जो है वो आखिरकार सोने के लिए लेट गए। I can't believe this just सुबह बहुत लेट उठे, 10 बज गए थे क्योंकि रात को सोने में डिले हो गया था। तो ही हमने सबसे पहले लॉक स्मिथ का इंतजार किया, उसके बाद हम नाश्ता करने चले गए। आने में अभी उसको 2 घंटे लगेंगे। नाश्ता जो है ना, हमें रास्ते में जो है ऐसा लगा कि बेहतर रहेगा कि हम करते हुए चले जाएं, क्योंकि 2 घंटे लगते हैं लॉक स्मिथ को आने में अभी घर। नाश्ता बहुत ही मजेदार था। नाश्ता किया हमने और हम पिछले दिन को अपने भूल गए कि हलवा पूरी आए और आप अपना दिन ना गुजारें। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है? पहुंचते ही हम फटाफट तैयार हुए क्योंकि हमें फौरन दावत में निकलना था। दोपहर की दावत थी। ये खूबसूरत सा जोड़ा जो मैंने पहना हुआ है, ये मैंने लिया था एथनिक ब्रांड से। जल्दी जल्दी हम तैयार हुए और भागे दावत। फॉर्चुनेटली हम टाइम पे पहुंच गए थे। हम वहाँ पहुंचे तो बारबेक्यू की खुशबू से तो जो है ना जबरदस्त भूख लगने लगी। हम तकरीबन उनके घर 2:30 बजे पहुंचे थे और उन लोगों ने काफी अच्छा इंतजाम किया हुआ था। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कितना खूबसूरत ईद का जो डेकोर था। मेरी प्यारी दोस्त है ना, ये पेशावर की है। इनके घर के जो खाने थे ना, वो बड़े डिफरेंट से टेस्ट कर रहे थे क्योंकि हम कराची वाले हैं, हमारा डिफरेंट स्टाइल है और उन लोगों का डिफरेंट। तो बड़ा मजेदार सा खाना लग रहा था। काबुली पुलाव था, हलीम था, बहुत सारे बारबेक्यू थे, चिकन का, मटन का। मैंने सोचा मैं आपको पहले उनका सेटअप दिखा दूं, उसके बाद उनका खाना भी दिखा दूं जो उन्होंने इतनी मोहब्बत और प्यार से तैयार किया था। ये सारा खाना बहुत ही लजीज था, स्पेशली हलीम और बारबेक्यू तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट था। पहली दावत हमने तकरीबन 4 बजे खाई, उसके बाद 5:30-6 बजे हमें दूसरी दावत में भी जाना था। दूसरी दावत में हमें इसलिए जाना था क्योंकि उन्होंने भी बहुत मोहब्बत और प्यार से हमें बुलाया था कि पेट हमारा ऑलरेडी भरा हुआ था। दूसरी दावत में जब हम पहुंचे तो टेबल सजाई जा चुकी थी। आज इतनी दावतें इसलिए थी क्योंकि पहला वीकेंड आया था। सब काम कर रहे थे ईद वाले दिन मोस्टली पीपल, तो इसीलिए सब लोगों ने ईद की छुट्टी यानी कि वीकेंड पर ऑर्गेनाइज की हुई थी दावतें। पहली वीडियो मैं बना नहीं सकी तो मैंने सोचा चलें इस दफ़ा जो है वो सब लोगों के साथ मिलके वीडियो बनाते हैं। मैं आप लोगों को खाना दिखा रही हूँ दूसरा, और ये हमारी होस्ट है और इन्होंने भी इतना अच्छा ज़बरदस्त खाना अरेंज किया हुआ था। और ये जो है ना इस्लामाबाद से बिलोंग करती हैं, तो इस तरह से ना हम लोग तमाम शहरों के खाने एंजॉय कर लेते हैं। सब लोग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के हैं यहाँ पर, तो इस तरह से एक दूसरे के हाथ के खाने एंजॉय करते हैं। तरफ से अल्लाह हाफिज कहने का टाइम आ गया है। खुश रहिए, खुश रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।